हेलो स्टूडेंट्स, मैं कोमल गुप्ता आपके केमिस्ट्री टीचर और आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12th का चैप्टर 7 जिसका नाम है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। देखो बच्चों, हम इस चैप्टर का बहुत सारा पार्ट जो है कंप्लीट कर चुके हैं और हम अल्कोहल और हमारे फिनॉल्स की सारी रिएक्शन ख़त्म कर चुके हैं। अब जो लास्ट पार्ट हमारे पास बचा है वो हमारी ईथर्स का बचा है। तो आज हम देखेंगे हमारे ईथर्स जो है कैसे फॉर्म होते हैं और इनके थ्रू कौन कौन सी रिएक्शंस, कौन कौन सी नेम रिएक्शन हमें पढ़नी है। तो शुरुआत करते हैं हम हमारी सबसे पहली ईथर फॉर्मेशन रिएक्शन के साथ, जिसका नाम है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। मतलब अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से हमें क्या मिलेगा? हमें यहाँ मिलेगा ईथर। देखो, अगर हम इस रिएक्शन को करवाते हैं, अल्कोहल को करवाते हैं किसके साथ? हाई टेम्परेचर और एसिडिक मीडियम में, तो हमें मिलती है भाई हमारी एल्कीन। मतलब यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और इसी को तो हम बोलते हैं लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ही तो हमारा डिहाइड्रेशन होता है। ठीक है, अगर इस रिएक्शन को हम कम टेम्परेचर पे करवाएं, मतलब थोड़ा सा हमने टेम्परेचर ले लिया कम, 413 केल्विन पर एसिडिक मीडियम में अगर हम इस रिएक्शन को करवाते हैं तो भाई हमें मिलता है हमारा ईथर मॉलिक्यूल। लेकिन ये ईथर मिलता कैसे है, अल्कोहल से बनता कैसे है, उसके लिए तो हमें देखनी पड़ेगी भाई इसके मैकेनिज्म। तो देखो, मैकेनिज्म के लिए सबसे पहले हम क्या लेते हैं भाई, एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल CH3CH2OH। अब इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं एसिडिक मीडियम में, मतलब H+ आयन हमारे पास है। अब हमें क्या दिख रहा है भाई, ऑक्सीजन के पास तो लोन पेयर्स है, मतलब एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ है। तो क्या होगा भाई, ये हाइड्रोजन जाके किससे रिएक्ट करेगा? ऑक्सीजन से, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है लेगा। तो बनेगा क्या हमारे पास, CH3CH2, और ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन यहाँ ऑलरेडी है, और ये 3 बॉन्ड की वजह से हमारे ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। अब ये बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप बन गया, तो ये फटाफट यहाँ से कट लेता है और हमें क्या मिलता है, हमारा कार्ब कटायन CH3CH2+। तो क्या यहाँ पे कार्बन के पास वापस से क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन की बहुत सारी कमी। तो इस इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए हमारे पास आता है वापस एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल। मतलब इसकी यूनिट एक और मैं लेती हूँ यहाँ, C2H5OH। तो क्या अब इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स हैं, है ना? अब क्या होगा, ये जो लोन पेयर्स हैं यहाँ देखेंगे कि भाई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये जाके क्या करेगा, CH2 मॉलिक्यूल इस ऑक्सीजन के साथ जाके जुड़ जाएगा। तो अब क्या बनेगा हमारे पास, C2H5O, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऑलरेडी है, और यहाँ जुड़ जाएगी हमारी ये वाली यूनिट, मतलब CH2, और यहाँ पे जुड़ा हुआ है CH3। तो ये हमारे पास कुछ ऐसा मॉलिक्यूल जो है बन जाएगा। अब मुझे दिख रहा है ऑक्सीजन के पास वापस से 3 बॉन्ड आ गए। 3 बॉन्ड आते ही क्या करेगा भाई, ये हाइड्रोजन इसको कर देगा प्रोटोनेट, और ये यहाँ से निकल जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, C2H5O C2H5, और ये क्या है भाई, ये ही तो ईथर है। तो ऐसे फॉर्म होते हैं हमारे ईथर्स। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, हमेशा सिमेट्रिक ईथर फॉर्म होगा। जैसा ग्रुप 1 लिया है वैसा ही हमें दूसरा ग्रुप लेना पड़ेगा। मतलब डिहाइड्रेशन रिएक्शन सिर्फ किसके लिए फेवरेबल है, सिमेट्रिकल ईथर्स के लिए। अनसिमेट्रिकल ईथर्स को हम यहाँ से फॉर्म नहीं कर सकते। तो उसके लिए भाई हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईथर की रिएक्शन जो पढ़ने वाले हैं वो है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। यहाँ से हम फॉर्म करेंगे हमारा ईथर, और यहाँ से जो हम ईथर फॉर्म करेंगे वो सिमेट्रिकल भी हो सकता है और अनसिमेट्रिकल भी हो सकता है। अब वापस से वही बात, ये होगा कैसे, यहाँ पे हम क्या लेते हैं, एक मॉलिक्यूल एल्किल हैलाइड का लेते हैं और क्या लेते हैं, साथ में सोडियम एल्कोक्साइड। जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ से सिंपली होता क्या है भाई, ये NaX हट जाता है और हमें ईथर मिल जाता है ROR, ये तो हमारा ईथर है। पर यहाँ पे क्या ये दोनों R हर बार सेम होंगे? ज़रूरी है? नहीं। अगर ये दोनों R अलग अलग हैं, मतलब तो हमारे पास अनसिमेट्रिकल ईथर मिलेगा। तो इसके लिए रिएक्शन मैकेनिज्म हमें देखनी पड़ेगी कि क्या यहाँ पे और यहाँ पे R के सेम होने और R के अलग होने से कोई फ़र्क पड़ता है कि नहीं। तो स्टार्ट करते हैं हम इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म। देखो,
सबसे पहले हमारे पास एक एल्किल हैलाइड है और साथ में क्या है भाई, RONA। क्या हमारे पास यही है? अब देखो यहाँ पे क्या है, ये बॉन्ड जो है पोलर बॉन्ड है ना, इसके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इसके पास पार्शियली नेगेटिव चार्ज। क्या ये बात सही है? ये चीज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब क्या होता है भाई, यहाँ पे इस ऑक्सीजन के पास मुझे दिख रहा है नेगेटिव चार्ज, मतलब एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जाकर अटैक करता है हमारे R पॉजिटिव पे, यहाँ पे आके अटैक करेगा। तो देखो ये क्या बन गया, R यहाँ ऑलरेडी है, इससे आके क्या जुड़ा भाई, O, और इसमें ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बना के NaX तो हमारा निकल जाएगा बाहर और ये बन जाएगा हमारा ईथर। ये बात तो तब है जब हमारा जो R है वो कैसा है भाई, वो हमारे दोनों सेम है। अब एक केस हम ऐसा पढ़ लेते हैं जब इस R को हम अलग ग्रुप लेते हैं। देखो जैसे मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, मैंने ले लिया भाई CH3 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 और यहाँ मैं ले लेती हूँ O और Na, ठीक है। अब नेक्स्ट यूनिट मैं लेती हूँ CH3 और X की जगह मैंने ले लिया भाई क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल। अब इस रिएक्शन को हम यहाँ करवाते हैं। देखो यहाँ होता क्या है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव और इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और इस पर अटैक कौन करता है, इस पर अटैक करता है ये वाला ऑक्सीजन। मतलब ये जो ऑक्सीजन अटैक कर रहा है इसको कोई फर्क नहीं पड़ता इससे जो R हमारा जुड़ा हुआ है वो बल्कि ग्रुप है या छोटा ग्रुप है। ये तो आराम से निकल गया, इसको जाके इससे जुड़ना है। तो हमारे पास क्या बना भाई, CH3O और C के साथ कितने मिथाइल मॉलिक्यूल है, 3। तो ये हमारा ईथर यहाँ बना। अब इसमें से क्या निकला, साथ में इसमें से निकल गया भाई -NaCl। ये बात तब हुई जब हमारा एल्कोक्साइड कैसा है, एक बल्कि ग्रुप है। अब इस बार हम क्या करते हैं, हम अपने एल्किल हैलाइड को ले लेते हैं बल्कि ग्रुप और हमारे जो सोडियम एल्कोक्साइड को लेते हैं 1 डिग्री एल्किल। देखो फिर क्या होता है रिएक्शन में, जैसे मैं ले लेती हूँ CH3ONA, ठीक है। और यहाँ मैं रिएक्शन किससे करवा रही हूँ, एक बल्कि ग्रुप से, मतलब थोड़ा बड़ा मैं ग्रुप ले लेती हूँ, 3 डिग्री में जो एल्किल हैलाइड में ले लेती हूँ। अब मैंने यहाँ ले लिया भाई 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ क्या होता है, मुझे वापस से पता है भाई इसके पास पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है और इसके पास पार्शियली नेगेटिव चार्ज है। हमेशा की तरह होगा क्या, इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। अब इस ऑक्सीजन को अटैक करना है इस कार्बन से, लेकिन इस कार्बन से अटैक करने के लिए इसको देखो कितने सारे हाइड्रोजन्स ने जो है घेर रखा है। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन और यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन। देखो क्या ये मॉलिक्यूल ऐसा ही बना हुआ है ना, CH3 तो क्या इस ऑक्सीजन को एंटर करने के लिए जगह है, नहीं है ना इसके पास जगह। तो होता क्या है, ये रिएक्शन थोड़ी सी कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पे ऑक्सीजन तो अटैक नहीं कर पाता इस कार्बन से, लेकिन क्या होता है भाई, यहाँ से ये हाइड्रोजन को लेके चलता बनता है ऐसे। और अब हमारे पास क्या बनी भाई, देखो ये तो एक लीविंग ग्रुप है, ये फटाफट निकल गया। अब मेरे पास क्या बचा, CH2 CH3 और एक ये वाला CH3, यहाँ से भी एक लीविंग ग्रुप चला गया। तो ये बन गई मेरी एल्कीन और साथ में क्या बना भाई, साथ में बना एक अल्कोहल CH3 और OH। तो जब हम क्या करते हैं, हायर डिग्री ऑफ एल्किल हैलाइड लेते हैं तो वहाँ ईथर फॉर्मेशन की जगह क्या हो जाता है, एल्कीन का फॉर्मेशन याद हो जाता है। और अब क्योंकि यहाँ रिएक्शन से हटके कोई काम हो रहा है तो यही बात जो है याद रखने वाली है कि ईथर फॉर्मेशन में विलियमसन सिंथेसिस में जो हमारे पास 2 रिएक्टेंट होते हैं उनमें से हम क्या कर सकते हैं भाई, इसको तो हम बल्कि ग्रुप ले सकते हैं पर इसको हम बल्कि ग्रुप नहीं ले सकते। अगर हमने उसको बल्कि ग्रुप लिया तो हमारे पास एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो विलियमसन सिंथेसिस में ये बात हमेशा याद रखनी है। अब बात करते हैं हम हमारी नेक्स्ट रिएक्शन की, जो कि भाई हम फिनॉल से फॉर्म करेंगे हमारा ईथर। तो पहली रिएक्शन जो हम पढ़ने वाले हैं फिनॉल से ईथर फॉर्मेशन की, देखो वो क्या है, हम सिंपल यहाँ एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड की और बन जाएगा हमारा ईथर। अब इस रिएक्शन में 2 बात बहुत याद रखनी है। पहली तो क्या, पहली तो ये कि आपको इसका नाम पता होना चाहिए फिनॉल।
जैसे आपको इसका नाम पता है रिएक्टेंट का, वैसे ही इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको इस प्रोडक्ट का नाम याद होना चाहिए। ये जो बनता है हमारे पास, ये होता है भाई एनीसोल। इसका कॉमन नेम बहुत फेमस है, ठीक है। अब बात जो काम की है वो ये कि ये रिएक्शन होती कैसे है। हमेशा की तरह यार देखो, ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, बिल्कुल है। अब क्या होगा, इस लोन पेयर से जाके कौन जुड़ जाएगा, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पार्शियली नेगेटिव चार्ज, बिल्कुल सही बात। अब यहाँ क्या होगा भाई, यहाँ पे OH आयन जो है निकल जाएगा, इसमें से एक NaX निकल जाएगा, और ये मेरा जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ जाके जुड़ जाएगा। क्या ऐसा ही होगा इस रिएक्शन में, और ये बन जाएगा हमारा फेनिल के साथ ऑक्सीजन और CH3, और इसको हम क्या बोलते हैं भाई, इसको हम बोलते हैं एनीसोल। और ये बहुत बहुत फेमस है, आपको याद रखना पड़ेगा इसका कॉमन नेम। हर बार जब रिएक्शन आएगी तो एनीसोल के नाम से ही जो है रिएक्शन पूछी जाती है। अब बात करते हैं भाई हम नेक्स्ट रिएक्शन की। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी कौन सी है, देखो अगर हम एल्यूमिनियम की रिएक्शन अल्कोहल के साथ करवाते हैं तो हमें मिलता है हमारा ईथर। इसमें तुम्हें सिर्फ इतना ही याद रखना है कि जब हम मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें बहुत हाई टेम्परेचर लेना पड़ता है। 543 केल्विन से 553 केल्विन तक जो है हमें टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ता है, तभी जाके हमारे ईथर का फॉर्मेशन होता है। तो अभी तक हमने 4 रिएक्शंस पढ़ ली, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन जो मैंने आपको बताई है वो है हमारी विलियमसन ईथर सिंथेसिस। अब बात करते हैं हम हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की। देखो हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। जैसे मैं आपको हेलो एल्केन्स के अंदर बता रही थी कि भाई हमारे जो हेलो एल्केन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, लोअर हेलो एल्केन्स तो गैसियस फॉर्म में होते हैं, फिर लिक्विड में और फिर सॉलिड में। वैसे ही ईथर होते हैं, क्योंकि मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बता रखा है कि जो भी चीज़ हल्की होती है वो गैस होती है, जो थोड़ी भारी होती है वो लिक्विड, और जो बहुत भारी होता है वो होता है हमारा सॉलिड। तो भाई ये बहुत लोअर ईथर्स हैं, मतलब इनसे छोटे ईथर फॉर्म हो नहीं सकते। अब जैसे ही इन दोनों एग्जाम्पल से जो भी हमारे पास हायर ईथर्स आएंगे, बड़े ईथर्स आएंगे, वो किस में मिलेंगे, हमें मिलेंगे वो सारे लिक्विड स्टेट में। तो ये बात याद रहेगी कि जो लोअर ईथर्स हैं हमारे पास कुछ वो होंगे गैसियस में, और बाकी सारे ईथर्स हमें ऑलमोस्ट किस फॉर्म में मिलते हैं भाई, लिक्विड फॉर्म में। अब बात करते हैं हम इसकी नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी की। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, ईथर्स आर लाइटर दैन वाटर। ईथर्स जो है वाटर से हल्के क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्योंकि ईथर की जो स्ट्रक्चर है भाई वो मुझे पता है ROR है, मतलब इनके दोनों साइड से क्या है भाई, इनकी बॉन्डिंग कंप्लीट है, इनके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं करते और किसी और के साथ भी ज़्यादा बॉन्डिंग करना पसंद नहीं करते। इसलिए क्या है, ये वाटर से लाइटर होते हैं, क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो अपने पास सराउंडिंग में इतने मॉलिक्यूल्स को पकड़ के रखता है, उसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से उसका वेट कंपैरेटिव टू ईथर जो है हायर हो जाता है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है भाई सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, हम पहले भी बात कर चुके हैं, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। जो जैसा होता है वो वैसे को ही अपने साथ घोलता है, अपने साथ जो है मिक्स करता है। अब ईथर्स में तुम्हें क्या यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ईथर्स जो वाटर में सॉल्युबल लाइक लग रहे हैं क्या? मैं अभी भी आपको ये बात बोली थी कि जो हमारे ईथर्स होते हैं और हमारे जो वाटर मॉलिक्यूल है वो उनका वेट जो है कंपैरेटिव कौन लाइटर होता है, कौन हायर होता है, क्यों? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ प्रेजेंट होती ही नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए क्या होगा, इज़ वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर। वाटर में बहुत कम सॉल्युबल होंगे, मतलब इनके पास कुछ ऑप्शन है ही नहीं ना बॉन्ड बनाने का वाटर मॉलिक्यूल के साथ, और ये खुद में ही घुले हुए रहते हैं। ईथर इटसेल्फ इज़ अ वेरी गुड सॉल्वेंट। ये क्या करता है, ये खुद इतना अच्छा सॉल्वेंट है, सबको अपने साथ क्या करता है, घोल लेता है। मतलब इसमें तुम कोई और सॉल्यूशन डालोगे, कोई और सॉल्यूट डालोगे तो ये खुद उसको घोल लेता है, पर ये खुद एज अ सॉल्यूट जो है रहना पसंद कम करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, वो क्या है भाई, बॉइलिंग पॉइंट। देखो ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, बाय इंक्रीजिंग इट्स मॉलिक्यूलर मास। हर एक कंपाउंड में यही बात सिमिलर है कि हर किसी का बॉइलिंग पॉइंट बाय इंक्रीजिंग देयर मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है।
जैसे जैसे वेट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमें जो है बॉईल करने के लिए उसको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, तो इसलिए क्या होगा, उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। पर यहाँ जो बात याद रखने की वो क्या है, ईथर्स आर लेस एज कम्पेयर टू आइसोमेरिक एल्कोहल्स बिकॉज ऑफ आर OH बॉन्ड। देखो इसका मतलब क्या है, जो हमारे ईथर्स होते हैं, देखो ROR। अब मैं ईथर का और एक अल्कोहल का कोई एग्जाम्पल लेके आपको समझाती हूँ। जैसे मेरे पास मान लो CH3OCH3, ये कोई एग्जाम्पल है, ये कोई एक मॉलिक्यूल है। अब इसमें देखो कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो मैं ऐसे ही मतलब इस मॉलिक्यूल का क्या बनाऊंगी, फंक्शनल आइसोमर बनाने की कोशिश करती हूँ। देखो क्या बनेगा, CH3 CH2 और OH। तो क्या ईथर और अल्कोहल आपस में कैसे हैं, फंक्शनल आइसोमर्स हैं। तो होगा क्या, क्योंकि अल्कोहल में OH ग्रुप प्रेजेंट है, पर ईथर ने तो अपने ऑक्सीजन को दोनों साइड से मिथाइल मॉलिक्यूल से बाइंड कर रखा है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ जो अल्कोहल ग्रुप है वो क्या करेगा, वो दिखाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एंड बिकॉज ऑफ दिस ROH बॉन्ड, इनका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है, ये ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को अपने साथ रख पाते हैं। पर ईथर में तो ऐसी कोई प्रॉपर्टी होती ही नहीं है, इसलिए क्या होता है, इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है कंपेयर टू अल्कोहल्स। तो क्या ये बात समझ में आई, इनको हमने आइसोमर क्यों बोला, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला, जो इनका फॉर्मूला है वो सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6O। ईथर और अल्कोहल्स जो हैं आपस में फंक्शनल आइसोमर्स शो करते हैं, क्योंकि उनके फंक्शनल ग्रुप अलग होते हैं पर उनके फॉर्मूलाज जो हैं वो सेम होते हैं। अब बात करेंगे हम बाकी ईथर की रिएक्शंस की नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि यहाँ पर भाई हमने विलियमसन ईथर सिंथेसिस, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल और हमने जो रिएक्शन फिनॉल के साथ पढ़ी, हम तीनों में ही हमने देखी है रिएक्शन मैकेनिज्म। तो भाई इतना सारा पढ़ने के बाद अब ईथर्स की जो कुछ एक रिएक्शन बची हैं उनको हम करेंगे लास्ट क्लास में। तब तक के लिए ईथर्स के बारे में पढ़ते रहिए और रिवाइज करें हमारे अल्कोहल और फिनॉल्स को। थैंक यू।